Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 1 Geography. In our last lecture, we had discussed about some biotic and abiotic components of the earth. Okay. Now, today we will discuss about some natural environment. Now, let's start. Land, water, air, plants and animal comprise the natural environment. यानी जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसमें जमीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जानवर, ये सभी मिलकर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं. You are familiar with the meaning of the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. आप सभी ने अपनी प्रीवियस क्लास में लिथोस्फीयर यानी जमीन का भाग, हाइड्रोस्फीयर पानी का भाग, एटमॉस्फेयर हवा का भाग और बायोस्फीयर यानी इन सभी को मिलाकर जो हमारा वातावरण बनता है इसके बारे में पढ़ा था. Let us learn some more facts about this domain. आज हम इन सभी फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर हमारी पृथ्वी की ऊपर की जो सतह जो कि सबसे कठोर भाग है उसे कहा जाता है, जैसे कि जमीन, मिट्टी इत्यादि. इट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये चट्टानों से, मिनरल से, बड़े बड़े पत्थरों से और मिट्टी की सतह से ढकी होती है. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, plains, valleys, etc. ये सभी पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी इत्यादि इन सब से बना होता है. Landforms are found over the continent and also on the ocean floor. और इन सभी में कई और तरह के लैंडफॉर्म्स और कई तरह के कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि हमने पढ़े हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. इसके साथ साथ कई तरह के समुद्र की तलछटी भी यहाँ पर पाई जाती है. लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग. लिथोस्फीयर में जंगल और इसके साथ जानवरों को चरने के लिए घास, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, इसके साथ साथ कृषि करने के लिए जमीन और मानव के घर बनाने के लिए जमीन इत्यादि इसी लिथोस्फीयर से हमें मिलती है. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. और इसी लिथोस्फीयर में कई तरह के इम्पॉर्टेंट मिनरल्स या खनिज पदार्थ हमें मिलते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल आदि हमें मिलते हैं. नाउ द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. इसके साथ जो वाटर को रिफ्लेक्ट करता है वह भाग का जो कि पानी से ढका हुआ है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. हाइड्रो मीन्स पानी एंड स्पेस यानी वातावरण, यानी जल का भाग या जल से बना हुआ वातावरण. ओके, यहाँ पे एक पिक्चर भी हमें शो की गई है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर को दिखाया गया है. और इन सभी स्फीयर से मिलकर बीच में बायोस्फीयर बनता है जिसमें सभी चीजें इंक्लूड होती हैं. It comprised various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. इसमें अलग अलग तरह के नदियों के सोर्सेस जैसे नदी, तालाब, समुद्र, महासागर इत्यादि होते हैं. इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है. द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. एटमॉस्फेयर पानी की वो बहुत पतली परत है जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है. ज़्यादातर भाग पृथ्वी का हाइड्रोस्फीयर ही है. नाउ द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. अब आता है एटमॉस्फेयर यानी हवा या गैसों का मिश्रण. इसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं जहाँ हम सांस लेते हैं. ये पृथ्वी के सबसे ज़्यादा भाग को घेरे हुए है. द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचने की शक्ति है वही इस एटमॉस्फेयर को बांधे रखने में मदद करती है. ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हैं जैसे एनवायरनमेंट. वर्ड ओरिजिन. एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड है जो कि एनवायरनर से मिलकर बना है और इस एनवायरनर का मतलब होता है नेबरहुड यानी हमारा पड़ोस.
ठीक है, तो एनवायरनमेंट में भी हमारे आसपास की चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं। नाउ दीज आर सम एक्टिविटीज़, ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं, यू कैन डू दिस एज बाय योर ओन। ओके, नाउ we are listening about the atmosphere. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. तो ये एटमॉस्फेयर करता क्या है? ये हमें सूरज की ओर से आने वाली हानिकारक किरणों और सूरज की गर्मी से बचाने में मदद करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे वाष्प के कण और धूल के कण इत्यादि होते हैं। The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. और एटमॉस्फेयर में बदलाव से ही वेदर और क्लाइमेट चेंज होते हैं। ओके, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इसी के साथ प्लांट और एनिमल, ये सब चीज़ें मिलकर ही बायोस्फीयर का निर्माण करती हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये वो बहुत ही नैरो, पतला सा हिस्सा है जहाँ पर जमीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि ये सभी पाए जाते हैं। वो सब मिलकर बायोस्फीयर कहलाता है। नाउ इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम से हम क्या समझते हैं? ये एक बड़े लेवल पर जब हम बात करते हैं सभी चीज़ों की, तो उसे इकोसिस्टम के अंदर रखना पड़ता है। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour!" तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एनसीसी की एक क्लास जब अटेंड हो रही होती है तो उसमें जैसी वहाँ पर कहती है कि अरे देखो कितनी बारिश है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। ये मुझे अपने घर केरला की याद दिलाती है। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. और तुम्हें वहाँ कर देखना चाहिए कि ये बारिश किस तरह से हर जगह घास के मैदानों और वहाँ पर नारियल के पेड़ों पर भी इस तरह से तेज बारिश होती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर exclaimed, "We get no rains, we see only कीकर and sand as far as the eyes can see, but you also find camel," said रवि। और इसी तरह से हीरा कहती है कि हमारे इलाके में तो बारिश होती नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ कीकर होता है। और इसी के साथ रवि कहता है कि वहाँ तो दूर दूर तक जहाँ तक देखो तो रेत ही रेत दिखाई देती है, और उसके साथ कुछ ऊंट भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है दैट ecosystem, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. Okay, तो ecosystem क्या है? ecosystem लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा इंट्रैक्शन है जो कि उनके बीच फिजिकल या केमिकल फैक्टर से अफेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे किसी भी एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रह रहे हैं उनके बीच का आपसी जो संबंध है वही उनका इकोसिस्टम कहलाता है। ओके, जिसमें वो एक दूसरे से एनर्जी और मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। नाउ हीरा सेज, "Not just camel. If you visit our desert, you will see snake, lizard and many insects too." तो हीरा कहती है सिर्फ कैमल ही नहीं, अगर तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें वहाँ पे सांप, बिच्छू और कई तरह के अलग लिजर्ड्स पाए जाएंगे। रवि wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? तो रवि को बड़ी हैरानी होती है कि ये जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसानों के रहने का तरीका है, ये हर जगह अलग अलग इतना क्यों होता है, इतने परिवर्तन इनमें क्यों होते हैं? आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? क्या ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है? ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो टीचर कहता है हाँ, ये सब एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। सो डियर स्टूडेंट, टुडे फॉर दिस, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग। हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओके, व्हाट इज योर होमवर्क? जस्ट रिवाइज दिस paragraph. If you have any doubt or confusion, you can ask it to me. Okay, thank you. Have a good day.